इसे हम हिंदी में पेंसिल कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे पेंसिल ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में रबड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे रबड़ या इरेजर कहते हैं। इसे हम हिंदी में पेंसिल शॉर्पनर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे पेंसिल शॉर्पनर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में हाइलाइटर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे हाइलाइटर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बॉल पॉइंट पेन बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे बॉल पॉइंट पेन ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में रंगीन पेंसिल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कलर्ड पेंसिल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पिंस बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे पिंस ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कैंची बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सीजर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में चिमटी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्लिप बोलते हैं। इसे हम हिंदी में प्रकार बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कंपास बोलते हैं। इसे हम हिंदी में स्मरण पुस्तक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे नोटबुक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कुर्सी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे चेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में किताब बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बुक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कलमदान बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेंसिल केस बोलते हैं। इसे हम हिंदी में मेज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डेस्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पटिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पैलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में स्कॉच टेप बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे स्कॉच टेप ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में चांदा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में रंग बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कुंची बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेंट ब्रश बोलते हैं। इसे हम हिंदी में गोंद बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ग्लू बोलते हैं। इसे हम हिंदी में गुनिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सेट स्क्वायर और ट्रायंगल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में परखनली बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कुप्पी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लैस्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बीकर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे बीकर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में शासक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रूलर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कागज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में नक्शा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मैप बोलते हैं। इसे हम हिंदी में जिल्त बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बाइंडिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी में फाइल होल्डर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे फाइल होल्डर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में शामपट बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में आवर्धक लेंस बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। इसे हम हिंदी में चाक बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे चाक ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में घड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्लॉक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में गोलक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ग्लोब बोलते हैं। इसे हम हिंदी में मार्कर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे मार्कर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में दवात बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंक बोटल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में चित्रांकनी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्रेयॉन्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी में संवादात्मक सफ़ेद पटल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में संगणक यंत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कंप्यूटर बोलते हैं।
इसे हम हिंदी में मॉनिटर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे मॉनिटर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में माउस बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे माउस ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कीबोर्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में स्पीकर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे स्पीकर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में प्रेक्षेपण बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में दूरस्थ नियंत्रण बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पंखा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे फैन बोलते हैं। इसे हम हिंदी में वातानुकूल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एयर कंडीशनर बोलते हैं। इसे हिंदी में प्लग बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे प्लग ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में प्रधान अध्यापक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में प्राध्यापक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रोफेसर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में सचिव बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सेक्रेटरी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में छात्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे स्टूडेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में सहपाठी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्लासमेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में अध्यापक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टीचर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कोच बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे कोच ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में रसोइया बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कुक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में चौकीदार बोलते हैं और इंग्लिश में इसे जनाइटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पुस्तकालय अध्यक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में इसे लाइब्रेरियन बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्लासरूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पुस्तकालय बोलते हैं और इंग्लिश में इसे लाइब्रेरी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कंप्यूटर कक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कंप्यूटर रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी में संगीत कक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में इसे म्यूजिक रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कला का कमरा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे आर्ट रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी में प्रधानाचार्य का कार्यालय बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल ऑफिस बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में स्कूल का मैदान बोलते हैं और इंग्लिश में इसे स्कूल यार्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में लॉकर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे लॉकर ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में शौचालय बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टॉयलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में क्रीड़ा स्थल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्लेग्राउंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बेसबॉल मैदान बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बेसबॉल फील्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में तालाब बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पुल बोलते हैं। इसे हम हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इंग्लिश ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं और इंग्लिश में इसे साइंस बोलते हैं। इसे हम हिंदी में इतिहास बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हिस्ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे जियोग्राफी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में संगीत बोलते हैं और इंग्लिश में इसे म्यूजिक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कला बोलते हैं और इंग्लिश में इसे आर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी में गणित बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मैथ्स या फिर मैथ बोलते हैं।
इसे हम हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बायोलॉजी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में नाटक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ड्रामा बोलते हैं। इसे हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में शारीरिक शिक्षा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी में तैराई बोलते हैं और इंग्लिश में इसे स्विमिंग बोलते हैं।